जो लोग कुंभ नहाने नहीं जा पाए वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को बता दें, फिर देखिएगा आपकी पत्नी आपको घर पे ही धो देगी। मेरे घर वाले भी कुंभ नहाने नहीं जाने दिए। मैंने पूछा इसका कारण, तो बोले कि पहले पाप बताओ फिर जाने देंगे। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि स्वर्ग में कौन जाता है, तो बच्चे ने कहा कि जो पति अपनी पत्नी से डरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो पति अपनी पत्नी से नहीं डरते उनके लिए धरती ही स्वर्ग है। भाई साहब, हम लोग तो धन्य हो गए। हम वो पीढ़ी हैं जिसने इगोला पर, भूकंप, नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना, रामलला मंदिर और 144 साल बाद महाकुंभ सब देख लिए। अब तो बस रिमोट कंट्रोलवा मिल जाए। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति से कहा कि ये जी एगो बात बताइए, ये पर्सनल सीक्रेट और टॉप सीक्रेट में अंतर क्या है। पति ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। पति ने बोला कि तुम मुझे पसंद हो ये पर्सनल है, तुम्हारी सहेली मुझे पसंद है ये सीक्रेट है, और तुम्हारी सहेली को भी मैं पसंद हूं ये टॉप सीक्रेट है। इसके बाद पति नहीं मिल रहा। मैं कुंवारा हूं और अपने कुंवारे दोस्तों से भी एक बात कह देना चाहता हूं कि कुंवारे लड़कों, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। फल तो तुम्हारे ससुराल वाले तिलक में भर भर के लाएंगे। भाई साहब, समय समय की बात है। एक समय था जब लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर एक समय आया जब लोग सैलरी छुपाने लगे, और अब गैलरी छुपाते हैं। पिछले दिनों एक बाप ने बेटे से बोला कि बेटा मम्मी कहाँ गई हैं। तभी बच्चे ने बोला कि पापा प्राकृतिक रचना छेड़छाड़ केंद्र गई हैं। तभी पिताजी ने बोला कि बेटा ये कोई सांस्कृतिक संस्था है क्या। बेटा बोला, अरे पापा ब्यूटी पार्लर। पिछले दिनों मेरे एक उत्तर प्रदेश के दोस्त ने कहा कि भाई पड़ोसन 3 बार चाय पीने के लिए बुला चुकी। जब भी हिम्मत जुटाता हूं पत्नी न्यूज चैनल खोल के बैठ जाती है, और न्यूज चैनल पर योगी बाबा कहते हैं बटोगे तो कटोगे। पिछले दिनों टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा अगर लड़कियां पराया धन होती हैं तो लड़के क्या होते हैं। बच्चा बोला कि सर लड़के चोर होते हैं। टीचर बोले कैसे। बच्चा बोला क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। पिछले दिनों एक पति पत्नी अपने दोनों बेटियों का विवाह संपन्न करके मेहमानों को विदा करके सुकून से बैठे थे। तभी पति ने कहा कि तुम्हें याद है जब दोनों बच्चियां छोटी थीं तब हमारी लड़ाई होने पर तुम कहा करती थी कि इन दोनों बच्चियों के कारण यहां रुकी हूं, वरना कब की छोड़ के चली जाती। अभी अभी फरवरी बीता है। आशिकों के 7 दिवसीय महोत्सव का कार्यक्रम बीता है। इसी 7 दिवसीय महोत्सव में एक दिन मनाया जाता है प्रपोज डे के बारे में। आपको पता है कि लड़कियां इसलिए भी प्रपोज नहीं करती पहले, क्योंकि एक बार शूर्पणखा ने भी प्रपोज डे मनाने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में काफी दिन से एक बात घूम रही है कि आखिर कश्ती वहां पहुंची कैसे जहां पानी कम था, और चलो पहुंच भी गई तो वहां डूबी कैसे जहां पानी ही कम था। भाई साहब, मेरे सच्चे प्यार के सिर्फ 2 गवाह थे, एक वो और एक उसकी दादी। पहली मुकर गई, दूसरी गुजर गई, और इस तरह सच्चे प्यार की कहानी खत्म हो गई।